नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करती हूं उत्तराखंड के हमारे इस बुलेटिन हमारी देवभूमि में। पहली खबर उत्तराखंड के रुड़की से है, जहां पर आपको बता दें कि सदस्यता अभियान का आयोजन किया गया था। दरअसल आपको बता दें कि रुड़की में कांग्रेस के सदस्यता अभियान में विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता रणवीर नागर समेत सैकड़ों लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत व प्रदेशाध्यक्ष गणेश गोदियाल के समक्ष कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है। इसके साथ ही पीपल्स पार्टी का विलय करते हुए सभी पदाधिकारी और समर्थक कांग्रेस में शामिल हुए हैं। आपको बताते चले कि रुड़की में दिल्ली रोड स्थित निजी होटल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हंसराज सचदेवा के संयोजन में सदस्यता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें वेहब के जिला मंत्री रणवीर नागर समेत सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है। इसके साथ ही पीपुल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन जैन ने समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ली है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एवं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सभी का फूल माला पहना करके स्वागत भी किया है। वहीं साथ ही कहा है कि इस बार 2022 में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। अगली खबर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से है, जहां पर आपको बता दें कि निर्माण कार्य चल रहा है और निर्माण कार्यों के तहत ही पुल निर्माण कार्य में कई करोड़ों की लागत भी लगाई गई है। दरअसल आपको बता दें कि अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा और साथ ही विधानसभा के विधायक महेश जीना ने 2.25 करोड़ से तड़ारी डभरा शशिखाल और 1.5 करोड़ की लागत से तड़ार जाख 2 मोटर मार्गों का भूमि पूजन किया है। रोड का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जा रहा है। वहीं इस मोटर मार्गों के बनने से ग्राम सौली ढडरिया और तड़ार के गांव के ग्रामीण को मोटर मार्ग का लाभ मिलेगा। मोटर मार्ग के भूमि पूजन पर ग्रामीणों ने विधायक महेश जीना का आभार व्यक्त किया है। वहीं सल्ट विधानसभा के विधायक जो हैं महेश जीना ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार भी व्यक्त किया है। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष देवीदत्त शर्मा समेत तमाम भाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। क्षेत्र सल्ट में हमने एक 2 रोडों का उद्घाटन किया, जिसमें से एक हमारी तराड़ी से डबरा शशिखाल तक है, दूसरी तराड़ से जाग तक 2 रोडों का अभी शुभारंभ किया गया है। और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के द्वारा इन दोनों रोडों की स्वीकृति दी गई है और सल्ट के विकास में हम लोग अग्रसर हैं। तो इसी प्रकार अभी और भी बहुत सी रोडें हमारे सल्ट में माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से कटने जा रही हैं और ये सब सुरेंद्र जीना जी के सपनों को पूरा करने के लिए, मेरे हाथ मजबूत करने के लिए मैं पुष्कर धामी जी का दिल से। अगली खबर उत्तराखंड के रानीखेत से है, जहां पर आपको बता दें कि नीलेश जोशी का विधायक ने स्वागत किया है। दरअसल नीलेश जोशी ने उत्तराखंड का नाम रोशन किया है, इसी को लेकर के उनका स्वागत किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड मार्शल आर्ट गेम्स कमेटी के वरिष्ठ खिलाड़ी नीलेश जोशी का विश्व मुay थाई चैंपियनशिप 2021 थाईलैंड के लिए रवाना होंगे और उनके लिए उपनेता सदन और विधायक रानीखेत करण माहला ने अपने आवास पर भव्य स्वागत किया है। उन्होंने नीलेश को शॉल पहनाया और शॉल पहना करके नगद पुरस्कार दे करके उसे सम्मानित भी किया है और सभी को इस खुशी पर मिठाई बांटी है। खेल प्रेमियों के लिए रानीखेत के होनहार खिलाड़ी नीलेश का स्वागत करते हुए विधायक करण माहरा ने कहा है कि नीलेश ने विश्व चैंपियनशिप थाईलैंड के लिए भारतीय टीम के स्थान पाकर के उत्तराखंड के साथ साथ रानीखेत को भी गौरवान्वित किया है। उन्होंने साथ ही कहा है कि नीलेश प्रतियोगिताओं में पदक भी जीत करके देश का गौरव भी बढ़ाएंगे और यही सब शहरवासियों की उम्मीद कर रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट का असर हो सकता है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के दौरे पर भी पड़ सकता है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दौरे पर आने वाले, वहीं इसी के तहत ही कोरोना के नए वेरिएंट के केसेस भी सामने आने लगे हैं। जनपद पौड़ी में 19 लोगों को कोरोना संक्रमित पाने जाने के बाद जहां स्वास्थ्य की ओर से टेस्टिंग को लेकर के कमर कस ली गई है, तो वहीं पौड़ी में होने वाले सीएम के दौरे पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। पौड़ी कोविड प्रभारी डॉक्टर आशीष गुंसाई ने बताया कि पौड़ी जनपद के यमकेश्वर समेत पौड़ी शहर में कुल 19 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद इन सभी लोगों को होम आइसोलेशन में रख दिया गया है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रपति के दौरे से पहले लिए गए कोरोना टेस्ट में ये सभी लोग संक्रमित पाए गए हैं।
जिसके बाद अब आसपास के क्षेत्रों में भी टेस्टिंग कराई जा रही है। इसके साथ ही लोगों को कोविड गाइडलाइंस का अनुपालन करने पर भी लगातार जोर दिया जा रहा है, जिससे कि कोरोना के केसेस पर अंकुश लगाया जा सके। आगमन हुआ तो उसके जितने लोगों की ड्यूटी लगी थी उन लोगों की सैंपलिंग की गई स्क्रीनिंग के तौर पे, तो उसमें 19 लोग पॉजिटिव पाए गए। 12 लोगों के सैंपल जो है वो RT-PCR से लिए गए थे राष्ट्रपति जी के आने से एक दिन पहले, और 7 लोगों के सैंपल जो है पॉजिटिव रैपिड एंटीजन टेस्ट में आए हैं जिस दिन राष्ट्रपति जी आए थे, तो उससे पहले। तो इन सैंपल्स में हमारे पास में ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्योंकि उनकी पोस्ट मतलब वहाँ पे ड्यूटी थी, तो स्क्रीनिंग में देहरादून से सबसे ज़्यादा लोग। उत्तराखंड के रामनगर में पीआरडी जवान पिछले 12 दिनों से धरने पर बैठे हैं। दरअसल आपको बता दें कि 3 सूत्रीय मांगों को लेकर के उनकी मांग है, 3 सूत्रीय हैं जो कि उसको पूरा करने को लेकर के वो धरने पर बैठे हैं। पीआरडी जवानों ने मांगे पूरी न होने को लेकर के शासन प्रशासन के प्रति अपनी नाराजगी जताई है। विकास खंड कार्यालय में स्थित क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी के कार्यालय में तालाबंदी करने की चेतावनी भी दी है। यदि उनकी मांगे शीघ्र पूरी नहीं की गई तो वह अपना आंदोलन उग्र करने के साथ ही 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। पीआरडी जवान नरेंद्र कुमार ने बताया है कि जवानों को 365 दिनों का स्थायी रोजगार और समान कार्य दे और साथ ही समान वेतन देना, इसके साथ ही युवा कल्याण से पीआरडी को पृथक अलग किया जाए। इन मांगों को लेकर के ये धरने पर बैठे हैं। अगर इनकी मांगे नहीं पूरी हुई तो ये उग्र आंदोलन करने को भी मजबूर हो जाएंगे। को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज हमारा 12वां दिन हो गया है और आज हमने क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी कार्यालय में तालाबंदी किया है। और अगर हमारी मांगे नहीं सुनती है सरकार और हमारे रोजगार के लिए मतलब रोजगार का हमें रोजगार नहीं मिलता है तो हम आगे को उग्र आंदोलन और कार्य बहिष्कार का इलेक्शन कार्य बहिष्कार करेंगे। रुड़की पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने धामी सरकार पर निशाना साधा। आपको बता दें कि धामी सरकार पर निशाना साधते उन्होंने कहा है कि गन्ने के पेराई सत्र शुरू हुए करीब 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन धामी सरकार द्वारा अभी तक राज्य के गन्ने का मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है, जिसको लेकर के पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि 5 साल पहले जो हमने किया था उसकी हर साल 10 रुपए की वृद्धि भी करेंगे, तो कैसे करेंगे, क्योंकि सरकार की गन्ने मूल्य वृद्धि की फाइल खोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। वहीं हरीश रावत ने आगे कहा कि सब राज्यों में गन्ना मूल्य घोषित तो हो चुका है, लेकिन राज्य की सरकार बेशरम हो चुकी है, कानों में उंगलियां डाले बैठी है। सरकार को जल्द ही किसानों का गन्ने का मूल्य निर्धारण करना चाहिए। लोग क्या कहेंगे, 5 साल पहले जितना हरीश रावत ने किया था, यदि हर साल के हिसाब से 10 रुपये की भी वृद्धि करोगे तो कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो हिम्मत नहीं पड़ रही है मूल्य वृद्धि की फाइल को खोलने की, इसलिए जो है कुछ कर नहीं रहे हैं। हर तरीके का दबाव डाल रहे हैं, लेकिन ये सरकार बेशर्म है, कानून में उंगली डाल करके बैठी हुई है। सब जगह गन्ना खरीद मूल्य घोषित हो गया। क्या उत्तराखंड के किसान ने क्या बिगाड़ा है? उसको भी तो अपने गन्ने को देख करके हिसाब किताब लगाने का अधिकार है कि कितना। अगली खबर उत्तराखंड के चमोली से है, जहां पर आपको बता दें कि एनएसयूआई छात्रों ने प्रदर्शन शुरू किया है और साथ ही कुलपति का पुतला भी फूंका है। दरअसल आपको बता दें कि एनएसयूआई छात्रों का कहना है कि वो परीक्षा में मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद भी रिजल्ट में उन्हें एब्सेंट दिखाया गया है। महाविद्यालय गोपेश्वर में परीक्षा में उपस्थित छात्राओं के अंक तालिका में अनुपस्थिति लगी होने से नाराज होकर के एनएसयूआई के छात्रों ने प्रदर्शन कर कॉलेज गेट पर देव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला भी फूंका है। वहीं नाराज छात्रों ने प्रशासन और कुलपति के खिलाफ नारेबाजी भी की है। सोमवार को जिला मुख्यालय गोपेश्वर के महाविद्यालय में परीक्षा में उपस्थित छात्राओं के अंक तालिका में अनुपस्थित होने की बात भी नजर आई है, जिसके बाद छात्रों ने प्रदर्शन शुरू किया है। क्योंकि कई छात्र ऐसे हैं महाविद्यालय में जिनका 2nd सेम का और 4th सेम का असाइनमेंट पूरा दिया हुआ है और एग्जाम फॉर्म उन्होंने भर रखा है, किंतु 5th सेम में एडमिशन लेने के लिए और 3rd सेम में एडमिशन लेने के लिए उनका रिकॉर्ड ही नहीं महाविद्यालय में। और किस बेस पे रिकॉर्ड नहीं है? क्योंकि उन्होंने असाइनमेंट पूरा दिया हुआ है, इसलिए हमने कुलपति महोदय।
अगली खबर उत्तराखंड के नैनीताल से है, जहां पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि दरअसल बीजेपी से हट करके कई ग्राम प्रधानों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दरअसल जनपद नैनीताल के भावली नगर के कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य व साथ ही नैनीताल के निवर्तमान विधायक संजीव आर्य की मौजूदगी में भीमताल के ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश विष्ट और भवाली नगर पालिका अध्यक्ष संजय वर्मा समेत 25 ग्राम प्रधान व जिला पंचायत सदस्यों ने कांग्रेस का दामन थामा है। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत, पूर्व केंद्रीय मंत्री यशपाल आर्य का कांग्रेसियों ने स्वागत किया है। वहीं रामलीला मैदान भवाली से सांस्कृतिक मंच तक जनाक्रोश रैली में सैकड़ों लोग हरीश रावत के साथ शामिल हुए थे। कांग्रेस जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए और सड़क से तक लोगों से मंच खचा कर भरा हुआ था। वहीं आपको बता दें कि अचानक पूर्व मंत्री यशपाल आर्य जनता के बीच जाकर बैठे और उन्होंने संबोधन के बीच ही रैली के बहाने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के लिए वोट की अपील भी कर दी। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने कहा कि आजादी के बाद भी कुछ लोग व्यवस्था के विरोध में थे। भाजपा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कांग्रेस की गरीबों के लिए बनाई गई योजना सहित 159 से अधिक योजनाओं को बंद किया गया है। कांग्रेस आज एकजुट होकर इसका जवाब देने के लिए खड़ी है। वहीं साथ ही उन्होंने कहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ही जीत होगी। उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में उत्तराखंड में भी सभी राजनीतिक पार्टियां अपने दमखम आजमाने को लगी हुई है। लगातार लोगों के वोट जीतने की कोशिश की जा रही है। वहीं भाजपा जिला उपाध्यक्ष गिरीश सत्यवली ने पत्रकार वार्ता आयोजित की है, जिसके दौरान ही उत्तराखंड के 2022 में विधानसभा चुनाव में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी, ये भी कहा है। पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री वर्ग होने के कारण ही प्रदेश का पूरा युवा संगठन मुख्यमंत्री धामी के साथ है। मोदी और धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में कई विकास कार्य हुए हैं और केंद्र और राज्य सरकार ने गरीबों के लिए राशन की अवधि मार्च तक की है। सरकार गरीबों के हित में बढ़िया काम कर रही है। वहीं साथ ही यह भी कहा है कि 2022 में विधानसभा चुनाव में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में पुनः भाजपा की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी को 2022 में फिर यहाँ पर देखना चाहूँगा, क्योंकि पब्लिक का मन जो है पुष्कर सिंह धामी जी एक युवा वर्ग के मुख्यमंत्री होने के कारण पूरा युवा संगठन भी उनके साथ है। और मोदी जी ने और जो भी यहाँ पर काम किए हैं वो बहुत बढ़िया काम किए हैं। इस समय राशन अभी मार्च तक और बढ़ा दी गई है। गरीबी को हित में बहुत बढ़िया काम। उत्तराखंड के रुड़की से अगली खबर है, जहां पर आपको बता दें कि रुड़की के एक होटल में आयोजित की गई थी कार्यक्रम। इस आयोजन में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी शिरकत लिया था। वहीं उसी में होटल के बाहर ही सैनी समाज के सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हरीश रावत के सामने ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी हरिद्वार जिले के सैनी नेताओं की अनदेखी कर रही है और बाहर से साहब सिंह सैनी नाम के एक नेता को कांग्रेस में शामिल करा रही है, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में सैनी समाज के लोग भी शामिल हुए थे। आपको बताते चले कि कांग्रेस के द्वारा दिल्ली रोड स्थित एक होटल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत व प्रदेशाध्यक्ष गणेश गोदियाल की मौजूदगी थी। वहीं बड़ी संख्या में लोगों को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करनी थी, लेकिन जैसे ही हरीश रावत होटल के बाहर पहुंचे तो सैनी समाज के लोगों के द्वारा उनके सामने ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सैनी समाज का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी हरिद्वार के सैनी समाज के नेताओं की अनदेखी कर रही है। वहीं साथ ही ऐसा भी कहा है कि किसी का पार्टी से जुड़ने का निजी स्वार्थ हो, हालांकि ऐसे व्यक्ति को दिया जाए टिकट जो कि जिताऊ हो और पार्टी के हितों में कार्य करे, ये भी कहा गया है। बाहरी व्यक्ति ऐसा है जो हमारे हरिद्वार जनपद उत्तराखंड के स्टेट से बाहर का रहने वाला है, वो यहाँ पर सोच रहा है कि मैं अपनी राजनीतिक गोटियाँ यहाँ से सेट। मास बेस्ड पार्टी है, बहुत लोग आते हैं, अलग अलग सिद्धांतों विचारों के लोग भी कभी कभी कांग्रेस के साथ आकर के जुड़ने का प्रयास करते हैं। व्यक्तियों के अपने भी स्वार्थ हो सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि पार्टी
अगली खबर उत्तराखंड के पौड़ी से है, जहां पर आपको बता दें कि ब्लॉक प्रमुख ने शिक्षण सामग्री बांटी है बच्चों को। वहीं साथ ही शिक्षण सामग्री बांट करके बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित भी किया है। दरअसल आपको बता दें कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विधानसभा के ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा ने अपने विधानसभा क्षेत्र के दुगुड्डा के में ही 9वीं और 12वीं कक्षाओं के बच्चों को गोद लेकर के उन्हें शिक्षा संबंधी सामग्री का वितरण किया है। इस मौके पर राणा ने बच्चों को संबोधित भी किया है, जिसमें उन्होंने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया और शिक्षा के महत्व को समझाया है और साथ ही कहा है कि आगे भी विद्यालय को हर प्रकार से वो भरोसा दिला रहे हैं कि वो मदद करेंगे। ब्लॉक प्रमुख राणा ने बच्चों से बातचीत करते हुए वक्त पर यह भी कहा कि शिक्षा के विकास में हम प्रतिबद्ध हैं और आगे भी शिक्षा के विकास में ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। यमकेश्वर विधानसभा के अंतर्गत विकास खंड दुगड्डा में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज दुगड्डा, राजकीय इंटर कॉलेज धोबीघाट में बच्चों से मुलाकात है। उनके फ्यूचर के बारे में बात की जाएगी, किस तरह से उनके लिए हो। आज के हमारे उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।